ब्राह्मण कुल का कोई बालक विश्वगुरु के रूप में महान शक्ति का वाहन बनाने के लिए चुना जाएगा और यह बालक कृष्णमूर्ति ही होगा। यह मान्यता वाराणसी के साधु सन्यासियों के बीच प्रचलित रही। अब प्रोसेस के परिणाम स्वरूप घट भीतर अमृतपान करने वाले कृष्णा ने उस मान्यता को सिद्ध कर दिया। असामान्य रहस्यमयता। 14 वर्ष की आयु में हुई चुनाव की घटना से लेकर साक्षात्कार की घटना तक ही केवल कृष्णा का जीवन विलक्षण असामान्य रहा, ऐसा नहीं। अब से आगे की घटनाक्रम भी उसका स्वयं असामान्यत्व सिद्ध करता है। उसकी निष्पापता, उदारता, अहम विस्मृति के गुण उसके आध्यात्मिक विभूतिमत्व के पहलू हैं, जो प्रौढ़ जीवन में अधिक ही निखरते गए। इनके साथ ही कृष्णा के व्यक्तित्व के चारों ओर रहस्यात्मक वलय सदा बना रहा, वह भी असामान्य ही कहलाएगा। एक बार आत्म साक्षात्कार होने पर वारंवार प्रक्रिया की वेदना कृष्णमूर्ति को क्यों सहनी पड़ी, यह प्रश्न भी अनेकों ने उठाया है। क्या स्वयं को पूर्णतः शून्य बनाकर महात्माओं की शक्ति का मात्र वाहन बनकर रहने के लिए ही प्रक्रिया की पुनरावृत्ति आवश्यक थी? मुक्ति की अनुभूति के पश्चात व्यक्तिगत चेतना का, अहम का विलय होने पर वैश्विक ऊर्जा ही व्यक्ति के आकार में खेल या कार्य करती है। अपने प्रियतम से यानी संपूर्ण जीवन से एकरूप होने पर वही जीवन नाट्य का एकमात्र पात्र रहता है। यह बात अनेक तरह की चर्चाओं में कृष्णमूर्ति कहते आए हैं। जीवन के अंतिम समय के आसपास उनके ये भी उद्गार निकले कि मैं वाहन नहीं हूँ। 90 वर्ष की उम्र में मृत्यु के थोड़े ही दिन पहले यह भी कहा था कि ऐसी देह मानवों में विरला ही होती है, युग युग में एकाध बार। तो क्या महान ऊर्जा को शरीर, मन, मस्तिष्क में धारण करने के लिए प्रक्रिया चलती रही? यह बात प्रश्नांकित रहकर रहस्यमयता को ही उजागर करती है। साथ ही प्रक्रिया के समय 4 वर्ष या उससे भी कम उम्र का बालक बनकर शरीर बोलता था, बाल्यकाल की स्मृति ताज़ा करता था, रोता था, और जब कृष्णा शरीर से बाहर निकलकर महात्माओं से मिलने, सूक्ष्म रूप में उनसे चर्चा करने प्रवास पर निकलता, तब उसका दबदबा इस बालक के लिए बना रहता। ऐसा भी स्पष्ट हुआ है। रोजालिंड को या हेलन नाम की लड़की को यह बालक अम्मा कहकर पुकारता और कृष्णा वापस शरीर में प्रवेश करता, तब उस मस्तिष्क को बालक और उसके व्यवहार का स्मरण तक नहीं रहता था। रहस्य की अवस्था इससे भी बनी रही है। व्यक्तित्व का नव विकास। जैसे जैसे 1922 से 1924, 1922 और 24 से आगे का समय निकलता जा रहा था, वैसे वैसे एक और महत्व का परिवर्तन कृष्णा के व्यक्तित्व में प्रकट होने लगा। जो नवयुवक स्वप्निल, आज्ञाकारी, शांत रहकर सहने वाला था, वह मानो पूर्णतः जाग उठा। उसका स्वार्थ शून्य अंतर्जीवन अधिक ही अहम विस्मृत हुआ, किंतु सत्यानुभूति के क्षेत्र में तलवार की धार के समान पैनी बुद्धि, भाव की तीव्र उत्कटता और निर्भीकता उसमें निखर आई। अपने पालक और मित्र बुजुर्गों के लिए सम्मान का भाव नित्य रहा ही, परंतु सत्य दर्शन पाने पर
असत्य के साथ समझौता करना या अन्य किसी बात की उसमें मिलावट करना कृष्णा के लिए असंभव होता गया। और फिर भी थियोसॉफिकल सोसाइटी का और बुजुर्ग संरक्षकों का रक्षा कवच अभी कुछ समय के लिए सुरक्षित रह सका। 1928 to 29 1928 से 29 तक कृष्णा की भाषा थियोसॉफी की परिभाषा से मिलती जुलती रही और वह उसके लिए जो अपेक्षाएं संजोई गई थी उसकी पूर्ति भी करती रही। नित्य का निधन और स्वप्न भंग। इसी काल के बीच कृष्णा को अत्यंत दुखद मानसिक आघात का सामना करना पड़ा। शायद सत्य दर्शन के प्रस्फुटन तीव्रता से प्रकट होने के लिए एक अकल्पनीय घटना की आवश्यकता कृष्णा के जीवन में थी। 1925 के नवंबर में कृष्णा को डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ श्रीलंका होते हुए भारत में सम्मेलन के लिए पहुंचना आवश्यक हो गया। नित्यानंद की सेवा दूसरों को सौंपकर वह ओहाय से निकल पड़ा। नित्या की सेवा शुश्रूषा अच्छी तरह से हो रही है इसका उसे विश्वास था, लेकिन क्षय रोग ने जोर पकड़ा, फ्लू हो गया और नित्या की जीवन ज्योति बुझ गई। सागर प्रवास के बीच ही तार से यह सूचना आई। डॉक्टर बेसेंट के मुख से नित्या के निधन की बात सुनकर कृष्णा के पैरों तले की धरती मानो खिसक गई। उसके मन में यह गहरी श्रद्धा थी कि नित्या की स्थिति गंभीर होती तो महात्मा कृष्णा को उसके पास से हटने ही नहीं देते। उसका आश्वासन था कि नित्या जिएगा और जगत गुरु कृष्णमूर्ति के कार्य में वह निश्चित रूप से सहयोगी रहेगा। अब इस मृत्यु की घटना से महात्माओं के मार्गदर्शन में जो अटल श्रद्धा कृष्णा में थी वह उघड़ गई। उसके शोक का कोई पार नहीं रहा। 8-10 दिनों तक उसके आंसू सूखे नहीं। दिन रात वह तड़पता रहा और तब मानो स्वयं भी मृत्यु की अनुभूति से पार होकर नित्या के साथ एकरूपता पाकर नए कृष्णमूर्ति का उदय हुआ। सुख दुख से परे असीम अनंत जीवन में उसका पदार्पण हुआ। नया स्वप्न। कृष्णा ने लिखा, मेरे भाई ने और मैंने जो सुखद स्वप्न संजोए थे वे भस्म हो गए। पुराना स्वप्न टूटा और एक नया स्वप्न जन्म ले रहा है। जैसे कठोर धरती को चीरकर कोई पुष्प खिल उठता है। शारीरिक दृष्टि से हम भाई अलग हो सकते थे, किंतु अब हम दोनों अभिन्न हैं, क्योंकि मेरा भाई और मैं एक रूप हो चुके हैं। कृष्णमूर्ति के रूप में अब मुझ में अधिक ऊर्जा, अधिक श्रद्धा, अधिक सहानुभूति और अधिक प्रेम आ गया है, क्योंकि मुझ में नित्यानंद का शरीर, उसके सत्व के अस्तित्व समा गए हैं। डॉक्टर बेसेंट और लेडबीटर जी को कृष्णा ने लिखा, मेरा अधिकाधिक निश्चय हो गया है कि मैं गुरु हूँ और मेरा मन एवं चेतना परिवर्तित हो चुके हैं। मैं हर एक को सुखी बनाना चाहता हूँ और सुखी करूँगा ही। आगमन का प्रारंभ। 1925 के अड्यार में हुए सम्मेलन में कृष्णा का स्वरूप और स्वर दिव्य हो गए थे। जीसस के समान ही उसके उद्गार प्रकट हुए थे। जिन्हें सुख चाहिए, जिन्हें मुक्ति की आकांक्षा हो, उनके लिए मैं आता हूँ। मैं पुरानी व्यवस्था तोड़कर फेंक देने के लिए नहीं, सुधार के लिए, नवरचना के लिए आया हूँ। यह सुनकर डॉक्टर बेसेंट ने जाहिर किया, आगमन का प्रारंभ हुआ है। कृष्ण के व्यक्तित्व में यह दिव्यता का प्रकटन उपस्थित हजारों लोगों के हृदय को स्पर्श कर गया।
उसके लिए जो अहोभाव था उसमें वृद्धि हुई। भारत के लोग इसी भाव से उसे कृष्णा जी कहते आए। हम भी अब आगे की कहानी में उसे कृष्णा जी कहेंगे। प्रारंभिक 1923 1923 से 30 के समय में प्रसिद्ध हुए काव्य गद्यकाव्य में कृष्णा जी की भावपूर्ण अभिव्यक्ति यही कहती रही, मैं सभी का अपना हूँ, जो सचमुच प्रेम करते हैं उन सभी का, जो वेदना में तड़पते हैं उन सभी का हूँ मैं। और यदि आप कदम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ चलना होगा, और यदि आप समझना चाहते हैं तो आपको मेरे मन के द्वार में से देखना होगा, और आपको यदि महसूस करना हो तो मेरे हृदय में निहारना होगा। और क्योंकि मैं सचमुच प्रेम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी प्रेम करें, क्योंकि मैं सचमुच महसूस करता हूँ। आप महसूस करें, यह मेरी चाह है, क्योंकि मैं हर चीज़ को प्रिय मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी सभी चीज़ों को प्यार करें। मैं हिफाजत करना चाहता हूँ, इसलिए आप भी हिफाजत करें। और केवल यही जीवन जीने योग्य है, और मात्र यही सुख पाने योग्य है। 1926 1926 के कैसल एयरदे के सम्मेलन के भाषण का एक अंश। विशेष बात यह है कि अड्यार के भारत समाज मंदिर में इसी काल में दिए प्रवचनों में थियोसॉफी की भूमिका स्वीकारते हुए भी एक हिंदू और ब्राह्मण के रूप में कृष्णा जी ने जो बात कही उसका स्वर जीवन के आखिर तक कायम रहा। धर्मों और राष्ट्र भावना की संकुचितता पर, गुरु और आध्यात्मिक संस्थाओं के पिंजड़ों पर उनकी आलोचना 1929 के पश्चात तीव्र से तीव्रतर होती गई, परंतु प्रारंभ से अंत तक दुख मुक्त जीवन का आधार हमेशा सत्यान्वेषी धर्म ही रहा। मंदिर प्रवचनों में कृष्णा जी के वचनों का सारांश यही रहा। अन्य देशों से भारत की विशेषता यह है कि प्राचीन काल से ही यह देश धर्मजीवी रहा है। आज उस प्राचीन वैभव का, उसके महान आध्यात्म का गौरव महसूस करने से काम नहीं चलेगा। आज वह महानता नामशेष हो गई है। उसका पुनर्जीवित होना, नवीनीकरण करना आवश्यक है। धर्म को प्रत्यक्ष जीवन में उतारने के लिए अंधश्रद्धा का, ऊंच नीचता का त्याग करना होगा। जीवन एक है तो फिर हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध आदि में भेद कैसा? मुझे स्वयं ब्राह्मण होने का गर्व है, क्योंकि उसमें अच्छाई है, संस्कृति है, लेकिन इस गर्व के कारण दूसरों पर हावी होने की इच्छा मुझ में नहीं जगती। इसके गुणों को सबके जीवन में प्रस्तुत करने की मुझे इच्छा होती है। प्रत्येक अस्पृश्य, हर निम्न तबके का व्यक्ति जीवन के सौंदर्य का, सुख का अधिकारी है। हम सारे मानवों की एकता को सिद्ध करेंगे, तभी जीवन की एकता की सच्चाई पूजा होगी। यह समाज का पुनरुद्धार धर्म के आधार से ही होगा। आध्यात्मिक जागरण से ही देश का उद्धार संभव है। सेवा के कर्म मार्ग से ही देश का उद्धार संभव है। भगवत सत्ता या सत्य हमारी मदद तब करता है जब हम स्वयं प्रयत्नों की पराकाष्ठा करते हैं। अधिक से अधिक लोग तत्काल स्वयं को परिवर्तित करते हुए कार्य में जुट जाएंगे तो नया सूरज, नया प्रभात सबके लिए उदित होगा। दिलचस्प बात यह है कि जीवन के आखिरी वर्ष में 1985 में कृष्णा जी ने प्रोफेसर पी कृष्णा से पूछा था, महोदय, इस देश में ब्राह्मण अदृश्य हो गया है क्या? और ब्राह्मण से उन्हें क्या अभिप्राय है?
जन्म के साथ उसका तनिक भी संबंध नहीं है। यह उन्होंने एक कथा के द्वारा समझाया था। कथा रोचक भी है और शिक्षाप्रद भी। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करके पोरस को पराभूत किया और उसके राज्य में प्रवेश करने पर पाया कि राज्य का पूरा कारोबार उत्तम तरीके से चलाया जा रहा है, तब उसने पूछा, राज्य व्यवस्था कौन संभालता था? पोरस ने कहा, यहाँ के एक ब्राह्मण प्रधानमंत्री का ही एक दायित्व था। सिकंदर ने उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की, बुलावा भेजा, परंतु उसने यह कहकर मिलने आने से इनकार कर दिया कि राजा से कहो मैं उसकी सेवा में नहीं हूँ। एक ब्राह्मण किसी की भी पास नहीं जाता, इसलिए मैं आ नहीं सकता। यह सुनकर सिकंदर स्वयं उसे मिलने उसके गांव गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था और अपने छोटे से गांव में वह वापस चला गया था। सिकंदर ने देखा कि प्रधानमंत्री अपने गांव में 2 बच्चों को पढ़ा रहा था। उसने उस निर्मोही ब्राह्मण से पूछा, आपने राज्य की व्यवस्था बहुत अच्छी रखी थी, लोग राज्य में सुखी है, क्या आप मेरे साथ ग्रीस आएंगे? आपको रहने को महल दूंगा, सारे सैन्य का अधिपति बनाऊंगा, क्या आप चलेंगे? ब्राह्मण ने क्षण भर विचार करके जवाब दिया, क्षमा करिए, इन बच्चों को पढ़ाने की मेरी इच्छा है। कृष्णा जी ने इसके बाद कहा, ब्राह्मण ऐसा होता है, आप उसे खरीद नहीं सकते। पुरस्कारों के लालच से वह कार्य नहीं करता। प्रधानमंत्री के रूप में उत्तम कारोबार चलाया, पराभव होने पर उसकी स्व जिम्मेदारी स्वीकार ली और इस्तीफा दिया और गांव में रहने आया। तब अपनी पसंद का जो काम था वही उसने करना स्वीकार किया। बलशाली राजा की गुलामी मान्य नहीं की, ना लाभदायी चाकरी की ओर झाँक कर देखा। यह निस्पृहता ब्राह्मण का सत्व होता है और यही आध्यात्म जीवन का सच्चा साथी होता है। ऐसे वृत्ति के लोग जिस देश में, जिस समाज में होंगे, वह सच्चे अर्थ में नैतिक और धार्मिक समाज था कृष्णा जी की दृष्टि में। इनके बीच फैली विस्तृत खाई के घन अंधेरे में जीवन का न कोई पंथ है, न विश्वास। वह न किसी राष्ट्र का है, न किसी अभयारण्य का। जन्म या मृत्यु के संबंध से वह बद्ध नहीं है, न वह नर है न नारी। क्या तुम वस्त्र में जल को बांध सकते हो या मुट्ठी में हवा को पकड़ सकते हो? जवाब दो मेरे दोस्त। जीवन के झरने पर आखंड पान करो। आओ मैं तुम्हें राह दिखाता हूँ। जीवन का महावस्त्र सभी चीज़ों को आवृत करता है। सत्य की अनुभूति कैसे होगी? इसका अर्थ स्पष्ट था। अब उस सर्वव्याप्त एकात्म जीवन का सत्य किसी पंथ की साधना से, किसी संस्था के दायरे में निश्चित किए गए नियमों का पालन करके प्राप्त करना संभव नहीं था। अपने मित्रों से अर्ली राइजिंग्स में कृष्णा जी को इस कालखंड में कहना पड़ा। अन्य लोगों के समान कृष्णमूर्ति ने पूर्वकाल में खोज की, आज्ञा पालन और पूजन किया, किंतु जैसे जैसे समय बीता शोक दुख से मिलना हुआ। उसने चाहा कि उस सत्य का साक्षात करे जो छवि के पीछे छिपा है, जो सूर्यास्त के पार्श्व में प्रतिमा की पृष्ठभूमि में दुबक कर रहता है। सभी तत्वज्ञानों के, सारे धर्मों के, पंथों के, समूचे संगठनों के पीछे विराजता है और उसे अनावृत प्रकट करने के लिए, उसकी समझ जगाने के लिए उसे कृष्णा को झूठ की, असत्य की खूंटी पर कुछ समय तक लटक कर रहना पड़ा, जब तक धीरे धीरे उन सभी सीमित करने वाले, अंध बनाने वाले मंदिरों को, पूजा मांगने वाले सभी देवताओं को
उसने पार नहीं किया। इन सब के सामने से गुजर जाने के बाद वह उस स्थान पर पहुंच सका जहाँ सभी धर्म, सभी स्नेह परिपूर्णता पा जाते हैं, जहाँ सारी पूजा संपन्न होती है, समूची तृष्णा विराम पाती है, जहाँ पृथक जीव भाव समाप्ति पाकर विशुद्ध हो जाता है। इन अवस्थाओं से मैं स्वयं गुजरा हूँ, इसलिए आपकी अनुभूति के स्वयं के ज्ञान के प्रामाण्य के साथ मैं वह आपके बीच बांटना चाहता हूँ। स्वयं के ज्ञान के प्रामाण्य के साथ मैं यह बोलने के काबिल हो गया हूँ। मेरे उस ज्ञान को, उस अनुभूति को मैं आपके बीच बांटना चाहता हूँ। इनसे अधिक स्पष्ट और कड़े शब्दों में स्टार के अपने अनुयायियों को कृष्णा जी ने बताया, शतकों से आपको आदत पड़ी है चिप्पियों की, लेबलों की, इसलिए आप जीवन पर लेबल चिपकाना चाहते हैं। अब कृष्णमूर्ति को भी लेबल लगाना चाहते हैं और इस तरह आंतरिक शांति प्राप्त होगी, ऐसा आप मानते हैं। मेरा कहना है कि यह संभव नहीं है। 1927 के कैसल एयरदे में हुए कैंप में हजारों अनुयायियों से कृष्णा जी ने कहा, आप में से कुछ व्यक्तियों को लगता है कि मैं आपको कोई शरबत दे सकता हूँ जिसे पीकर आप मुक्त हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं है। मैं एक द्वार हो सकता हूँ जिसे पार करके आप उससे परे की मुक्तता पा सकते हो। आपको दूसरा कोई भी व्यक्ति मुक्ति नहीं दिला सकता। आपको उसे स्वयं अपने भीतर खोजना होगा। उस ज्वाला में हर कोई प्रवेश कर सकता है। वह ज्योति स्वयं बन सकता है। मुक्ति चुनिंदे थोड़े से विशेष लोगों के लिए नहीं होती। पूर्वकालीन अभिव्यक्तियों से यह भाषा, इसका आशय और इसका तरीका इतना भिन्न था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के और स्टार के सभासद ही नहीं, अध्वर्यु भी अस्वस्थ हो गए। मास्टर्स की श्रेणीबद्ध व्यवस्था का, दीक्षा और अन्य समारोह का, शिक्षगणों को तैयार करने का कार्य समाप्त हो जाए तो इतने उच्च पदस्थ अध्वर्युओं का क्या होगा। अब मास्टर्स या ईश्वर नहीं, संपूर्ण जीवन ही कृष्णा जी का प्रियकर बन गया था। मैं और मेरा प्रियकर एक हो गए हैं। यह उनका गान अन्य किसी हस्ती को मान्यता दे नहीं सकता था। प्रियकर कौन है?